हाय फ्रेंड्स, अभिमान अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 ऑर्डर में एक केस डाला गया था हमारे द्वारा, उसको भी टैग करा दिया गया है 13,156 के साथ। उसका ऑर्डर आ गया है, मैं देखता हूँ। असफ़ा खान के नाम से डाला था ये हमने। और इट हैज़ बीन कन्फर्म दैट लर्न काउंसिल ऑफ द फॉर द पार्टीज दैट इशू रेज द प्रेजेंट पिटिशन ऑलरेडी एंगेजिंग अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट रेट ए 13,156/2020 है ना, महेंद्रपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसके साथ अटैच कर दिया गया है 13,156 के साथ। इन विच जजमेंट हैज़ बीन रिजर्व 8/12/2022 8 है ना। और इस पर अगली जो है 15 तारीख को सुनवाई होनी है। मतलब सुनवाई क्या, अगर 15 तारीख से पहले पहले ऑर्डर आ जाता है तो उस ऑर्डर की कॉपी इस केस में टैग कराकर इसको भी बहाल, उसको रिट को बहाल कर दिया जाएगा। इसका मतलब है इसको भी वो याची लाभ दे दिया जाएगा, इस रिट को भी जो उसको मिला है। जो इससे पहले हमने आपको बताया था कि एक एक करके सभी। दूसरा, कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे सर आंसर की मैटर पर क्या चल रहा है। देखिए, आंसर की मैटर पर रिव्यू पिटिशन की तैयारी चल रही थी। और क्योंकि अगर हम डाल देंगे तो जो जज का जो पैनल है, ये देखा जाता है कि आंसर की पैनल में कौन सा जो है व्यवस्था कहाँ पे सही रहेगी, और कौन कौन से ऑर्डर जो है, कौन कौन से ऑर्डर उसमें लगाए जाएं ताकि उस पर कुछ बल मिल सके। इसलिए उस पर प्रक्रिया भी नहीं चल रही है। और हमारी नहीं, अगर कोई भी आदमी आपसे झूठ बोल रहा है कि उस पर कोई प्रक्रिया चल गई है, अभी तक कोई ना तो रिट डाली गई है, ना ही कोई व्यवस्था हुई है किसी भी तरह की कहीं से भी। तो आप समझ लीजिए कि उसकी तैयारी चल रही है। विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो डाल दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है 96 89 नंबर पर और जो रिव्यू पिटिशन डलनी थी उस पर कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि या तो ये है कि पहले हम उसको रिव्यू पिटिशन डालें और बाकी अभ्यर्थी उसमें हमारे साथ टैग कर दें, और हम भी ये सोच रहे हैं कोई अभ्यर्थी रिव्यू पिटिशन डाले तो हम अपने उसमें याचिका टैग करा दें। तो जहाँ तक है, हमने पहले सबका इंतज़ार किया, लेकिन फिर इंतज़ार देखने के बाद फिर हमें लग रहा है कि इस पर भी पहल हमको ही करनी होगी। जिस तरह हमने EWS और 6800 याची लाभ के लिए करी है, उसका वो भी हमें इसमें ही करना होगा। अच्छा, रही बात हमारे एक मैटर है एडिट जूनियर का और EWS के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, EWS में जो है वो ब्यौरा मांगा गया है। ब्यौरा मांगने से यहाँ पर क्या अर्थ है कि जो वैकेंसी खाली पड़ी हैं और उस पर जो है अब मार्च में ही कुछ होगा, फरवरी में, होली के बाद, होली से पहले पहले एडिट जूनियर में। क्योंकि जब तक विभाग विभाग बिना कोर्ट के चलेगा नहीं, और कोर्ट ने इस तरह की कोई भी रोक नहीं लगा रखी है भर्ती के ऊपर किसी भी तरह की। विभाग चाहे तो अपनी काम कर सकता है। तो ये विभाग की जो है लेट लतीफ़ी है जिसकी वजह से इस पर काम नहीं हो रहा है। यदि एडिट जूनियर विभाग चाहेगा तो इस पर जल्दी ही अपना काम कर सकता है, उन पर कोई रोक नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे मामलों में जब मामला कोर्ट में विचाराधीन होता है तो माननीय सचिव हो या कोई भी हो, वो उस पर कार्रवाई करते नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अभ्यर्थी ये कह दे सर मामला कोर्ट में, फिर भी इस पर काम किया गया। तो अपने बचाव को देखते हुए जो है इस तरह का रुख अपनाया जाता है। तो उसमें आपको मार्च के, होली के बाद ही उसमें एडिट जूनियर में आपको देखने के लिए कुछ मिलेगा। ये मैंने आपको अभी अभी जो नंबर बताया था 14,580, ये भी एक अन्य अन्य केस है। और जो इस पर ऑर्डर आएगा असफ़ा खान के नाम से, जो मैंने अभी आपको बताया था, ऑर्डर मैंने अभी अभी आपको बताया है 13,156 याची लाभ के लिए कनेक्ट कर दिया गया है। ये अपना केस है, अंशुल कुमार मिश्रा खुद मेरे नाम से 916 EWS। इस पर मैंने आपको बता दिया 27 तारीख को सुनवाई होनी है, 4 दिन बाद। और इस पर जो है पहले सरकार काउंटर दाखिल कर दे। सरकार काउंटर दाखिल करने के बाद फिर देखते हैं कि जो अपना कोई सीनियर वकील उतारेंगे, या जो है पुराने जो वकील साहब है जो अब यहाँ तक लेकर आए हैं उनके साथ चला जाएगा, या आगे कोई सीनियर वकील उतारेंगे। सरकार का काउंटर आने के बाद ही इसमें देखा जाएगा कि सरकार ने किस तरह का काउंटर दाखिल किया है। 13-25 का हमारा मैटर पड़ा हुआ था 6800 याची लाभ, वो अपना अपना ही मैटर था मेरे ही नाम से। तो वो 6800 याची लाभ के लिए टैग करा दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। अन्य जो याचिका पड़ रही हैं एक एक करके सबके रेट नंबर मिल रहे हैं, सबको टैग करा दिया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ जनवरी में जुड़े थे, कुछ फरवरी में जुड़े थे। कुछ अभ्यर्थी जो है अभी भी धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। और जल्द ही जो है आप नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी सुगबुगाहट आ रही है कि नई भर्ती आएगी, लेकिन जब तक नहीं आएगी इसके बारे में आपको किसी भी तरह से भ्रमित नहीं किया जाएगा। जब पूरी पूर्ण सूचना मिलेगी, पुख्ता सूचना मिलेगी, तभी आपको उसके बारे में कोई जानकारी दी जाएगी। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस तरह की किसी भी अपडेट के लिए आपको समझना चाहिए कि किसी भी प्रोसीडिंग में टाइम तो लगता ही है। मतलब यदि आपको देखिए, एक जब हम कोई याची डालते हैं तो केवल याचिका नहीं होती, उसमें उस संबंध को लेकर जितने भी ऑर्डर होते हैं वो कोर्ट से निकलवाने पड़ते हैं। उन ऑर्डरों को एडवोकेट साहब देखते हैं कि क्या इस पर लाभ मिल सकता है, फिर उनको जज साहब को बताया जाता है, जब कहीं जाकर उस पर कुछ लाभ मिल पाता है।
तो हर प्रोसेस जितना आप तैयारी करके जाएंगे उतना आपका पक्ष मजबूत होगा, जितनी जल्दी भागे चले जाएंगे उतना नुकसान हो जाएगा। तो जो है जल्दबाजी में बिल्कुल भी कोई निर्णय ना लें। और कुछ अभ्यर्थी जो है बेवजह परेशान हो रहे हैं, परेशान ना हो, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन काम धैर्यपूर्वक काम जो है पुख्ता तरीके से किया जाएगा। और जो अभ्यर्थी अभी नहीं जुड़े हैं, मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9761273444, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। और किसी भी अभ्यर्थी को जो है सारी जानकारी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हर बात वीडियो के माध्यम से डेली बताता हूं मैं। ऐसी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको आगे भी बताई जाती रहेगी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।